रिकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मेकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अभी एक रिसेंटली एक यामिना जी हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि सर थोड़ा अजप्पा जप के बारे में बताएं कि अजप्पा जप क्या है। तो इसलिए जो अजप्पा जप, देखिए, समझने से पहले हमें कई बार कई ग्रंथों की स्टडी करनी पड़ती है कि जैसे ग्रंथों में आता है कि साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली सार, हर हर नाम को मावना नानक एतन सार। कि जो हमारा जीवन है ये सारा का सारा ये एक मिथ्या तरीके से है, मतलब जगत जो है ये मिथ्या, मतलब सारी जो सार है वो सारी की सारी नकली है। हर हर नाम माना नानक एतन सार, जो नाम है, सिमरन है, वो वही असली सार है जो आपके साथ अभी भी रहेगा और आगे भी रहेगा। अब अजप्पा जप क्या है? अजप्पा जप बेसिकली बचपन से ही आपके साथ चल पड़ता है और जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक आपका जीवन है, ये आपके साथ चलता है। तो अजप्पा जप आपकी ब्रीदिंग ही अजप्पा जप है। जो आपका श्वास चल रहा है, श्वास 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 आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ये अजप्पा चलता जा रहा है। बस अजप्पे के साथ आपको अपना पाठ जोड़ना है। अजप्पे के साथ बिना जीभ हिलाए आपका ये सांस चल रहा है, जो बिना जीभ हिलाए श्वास चलता है। कई लोगों को तो ध्यान भी नहीं रहता कि श्वास भी आपके साथ चल रहा है, बस वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मन के पीछे भाग रहे हैं, शरीर के साथ चल रहे हैं और आगे पीछे चल रहे हैं। तो जो अजप्पा है वो आपके सांसों की प्रक्रिया है। तो श्वासों की माला में, इसीलिए संतों ने कहा है कि श्वासों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम। तो श्वासों की माला के साथ जो जप है, जो करता है, वो फिर अजप्पा हो जाता है। वो कोई भी मंत्र हो सकता है। कुछ लोग सोहंग कहते हैं, कुछ लोग सोहम कहते हैं। तो जो आपके सांस हैं, सांस के साथ अब जैसे आप चलेंगे, बिना जीभ हिलाए जो पाठ चलता है वो अजप्पा हो जाता है। लेकिन ध्यान आपका आपके श्वासों पे रहे, वही अजप्पा है। हर धर्म में इसका बहुत ज़्यादा जो सिस्टम है बताया गया है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे बुद्धिज़्म है, हर में आपकी श्वासों की प्रक्रिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो हर हर नाम को मावना नानक एतन सार, कि संत जन मिल करो विचार। तो और ये जो नाम है कहते उसको अदारो, फिर संतों की कृपा से, संतों से मिल करके संत जना मिल करो अदार। नानक जो है, ये जो सिमरन है, कहते सिमरन का जो सिस्टम है, इस सार को जानो, सिमरन के सार को जानो। तो सिमरन एक होता है, एक होता है जप होता है। तो जो जप होता है वो मंत्र का जैसे बोल करके किया जाता है। बोल करके आप कोई भी पाठ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे ओम नमो, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडे विचे। तो जैसे ये हैं, ये बीज मंत्रों के जाप हैं। तो इनके अंदर भी शक्तियां हैं, लेकिन अगर साथ में हम अजप्पा चला लें, अजप्पा मीन्स श्वासों की प्रक्रिया के साथ चल पड़ें, तो फिर आपकी जो एनलाइटनमेंट की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो जप होते हैं, बीज होते हैं कि बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। तो बीज मंत्र कहते किसी किसी को प्राप्त होते हैं कि जो विरला कोई इसको कर पाता है, विरला कोई इसको ढूंढ पाता है, विरला कोई इसको जपा पाता है, बहुत ही कम होते हैं। जो ये जप होते हैं ये हैं शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए। कि जैसे एक बार कोई संत थे जिन्होंने वो अपने गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी को सेवा साधना करके जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने उनसे कुछ मांगा। तो क्या मांगा? वो कहते कि बाबा जी कि हल्त पल्त दोहे ले सवारो। तो कहते मैं घर पे जा रहा हूँ, मेरे वाइफ मुझसे पूछेंगे कि भाई आप अपने गुरुजी से क्या लेके आए, तो क्या आपने ऐसा सिस्टम उनसे पा के आए? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस जन्म का भी सेट दे दो, कर दो, और आगे का भी कर दो। तो इसलिए क्या है कि हमें जीवन में भी जो सिस्टम सेट रखना है, हमें पैसा भी चाहिए, काम, बच्चे, स्टडी, कुछ भी जो गृहस्थी में है, तो उसको निभाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत रहती है। तो ये जो मंत्र होते हैं बोल के करने वाले, जो छोटे बीज होते हैं, वो होते हैं कुछ भी दुनियावी प्राप्त करने के लिए। कुछ भी दुनियावी प्राप्त करने के लिए आपको
ये सारा सिस्टम दिया जाता है, बीज दिए जाते हैं, मंत्र दिए जाते हैं, वो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में कुछ भी पालो, कुछ भी, चाहे आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एक मंत्र अलग होते हैं। ये तो एक मंत्र अलग है, फिर एक मंत्र होते हैं जो आत्मा के होते हैं। तो आत्मा के मंत्र के लिए फिर आपको जपे पे आना पड़ता है, जो कि 24 घंटे आपके साथ चलता है, 24 घंटे सोते जागते हर वक्त चलता है। तो वो छोटे मंत्र जो होते हैं वो अजप्पा जप, वो उसको कहा जाता है। तो अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल, बिना सांस लिए अगर आप लोग आंखें बंद करके फील करना चाहें तो एक सोहम मंत्र है, जिसमें आपको जीभ हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना जीभ हिलाए आप इसको कर सकते हो। बिना जीभ हिलाए, जैसे जब श्वास भीतर जा रही है, भीतर जाते हुए बोला नहीं जा सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब श्वास भीतर जाएगी तो आप पाएंगे कि जो श्वास की साउंड है वो है सो। मतलब जितनी किसी की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ब्रीद इन पे सो, और जब ब्रीद आउट होगा तो हम। तो अब ये अजप्पा बन गया। ब्रीद इन पे सो और ब्रीद आउट पे हम, बिना जीभ हिलाए, तो ये अजप्पा जप अब स्टार्ट हुआ। इसको सिमरन कहा जाता है। असली सिमरन यही है, बाकी जाप है। तो इस सिमरन के साथ जैसे कोई और धर्म का है, तो एक जैसे राम, भीतर जाते हुए भी राम राम, बाहर जाते हुए भी राम, श्वासों के साथ, पूर्ण श्वास के साथ। क्योंकि कहा जाता है कि राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। तो हम अपने श्वासों के साथ जुड़ नहीं पाते, हम विचारों में, देखी दिखाई में वहाँ पे फंसे रहते हैं। ऐसे ही वाहेगुरु भीतर जाते हुए वाहे, और बाहर जाते हुए गुरु। और इसको लंबा भी किया जा सकता है, तेज भी किया जा सकता है। जैसे राम 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 राम, मतलब बिना जीभ हिलाए वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कोई अल्लाह करता है, अल्लाह 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 अल्लाह, जैसे भीतर जाते हुए अल्लाह, और बाहर जाते हुए हू, भीतर जाते हुए सत, सत का सत, और बाहर जाते हुए नाम, सतनाम, या फिर सत 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 सत, या फिर तू ही का मंत्र, तू ही 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 तू ही। जब श्वासों के साथ चलता है, बिना बोले के श्वास के साथ चलता है, और श्रद्धा भाव से उस शक्ति के लिए चलता है, तो वो अजप्पा हो जाता है, वो सिमरन हो जाता है। तो सिमरन यही है असली। बाकी मंत्र मतलब हर तरीके का मंत्र है, आपको जो चीज़ें चाहिए उस तरीके का मंत्र आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से भी लेना चाहते हैं तो वर्कशॉप्स में अभी मैंने मंत्र का जो विज्ञान है वो स्टार्ट किया है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको हीलिंग्स के साथ साथ जो प्राचीन मंत्र प्रक्रिया थी, मंत्र गुरुओं का सिस्टम था, वो भी अब देना जो शुरू हो चुका है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं सारे अलग अलग बच्चों पे। जिन बच्चों में जो मंत्र जप किए वो अभी उनको बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं, बड़ी सारी शक्तियाँ दिख चुकी हैं, बड़े सारे किसी को देवता भी प्रकट हुए हैं। तो ऐसे जो लोग देखना चाहते हैं ऐसी चीज़ों को, वो ये मंत्रों से आप पा सकते हैं। लेकिन इसका कुछ प्रक्रिया सिस्टम है, वो चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। तो अजप्पा जप यही है जो श्वासों के साथ चलता है। तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे जिंद। तो आपका फिर मंत्र से, जो मन से आपका जो सिस्टम है, जो मन के ऊपर विचार आ गए हुए हैं, जहाँ नेगेटिविटी आ गई है, जहाँ मन के ऊपर कुछ भी
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब विचारों में फंसे हुए हो कोई बाहरी सिस्टमों को देख करके, तो ये चीज़ आपको करके देख सकते हैं। तो धीरे धीरे करके पाएंगे। श्रद्धा से भाव से जब आप ये जाप करेंगे परमात्मा को जानने के लिए कि नानक ताके बल बल जैसा, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जैसा। तो जिसको परमात्मा के दर्शनों की प्यास है, तो जो सारे संत महापुरुष, जो नानक खुद भी कहते वो बलिहारी है उन सबके, जो ऐसे करता है वो साथ चलता है। नानक तिनके संग साथ पढ़िया सो का रीस। तो ये क्या है, जो सिमरन करते हैं, जिथे नीच संभालियन उथे नदर तेरी बख्शीस। जिथे कहते दिल से समर्पित होके, सरेंडर होके, मैंपन छोड़ के, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। तो नीचे हो करके साधना करते हैं, जब कहते एक बार भी दिल से याद करते हैं कि जो कल को एक बार ते आए हैं ताकि काल निकट नहीं आए हैं। तो ये चीज़ें जो है उसके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। उसको फिर परमात्मा की आत्मा की जो शक्ति का अनुभव है वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो समर्पण सरेंडर करके जब साधना ये करके देखिए और ये अजप्पा जब चला के देखिए तो कृपा होगी। तो यही अजप्पा है। अब एक मैसेज देखिए, मेरा जो जीवन है संतों महापुरुषों के साथ चलता है, साधु संतों के शरण में मैं रहता हूँ। जितने भी है संत महापुरुष सिमरन करने वाले, मैं हमेशा उनको प्रणाम करता हूँ। तो कहते संत शरण जो जन परे सोजन उदरण हार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। तो संतों का जो सिस्टम है कि साध संग कहते निंदक भी तरे, साध संग कोट अपराधी तरे अरे को कोटि अपराध, हमसे कोई अपराध हो जाते हैं तो फिर हम संतों के पास जाते हैं कि बाबा कृपा करो। तो वो हमें फिर मार्ग देते हैं किस तरीके से कृपा हो। तो आपको भी ये मार्ग है जो मैं अभी मैसेज दे रहा हूँ। संत महापुरुषों ने बताया, कहते आथन वेला हर का, सुबह का समय जो है कहते भगवान खुद आते हैं, देवी देवता खुद आते हैं, आपको आपके इष्ट भी आते हैं आपको मिलने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए। पर आपने अपने घरों के दरवाजे बंद किए होते हैं, जिसके कारण क्या है वो ऐसे ही चले जाते हैं कि बच्चा सोया हुआ है, सोया रहने दो, जब कभी बाहर आएगा तो हम मिलेंगे। तो इसलिए सुबह के समय आप 3 बजे 4 बजे कम से कम घरों के अपने डोर ओपन करके, जो भी सुबह सिमरन करने वाले हैं, जहाँ पे भी कमी है जिसमें, तो सुबह उठ के वो जो जप करते हैं डोर ओपन करके बाहर छत जहाँ पे मतलब थोड़ी खुला आसमान दिखे वहाँ बैठ के किया जाए तो सबसे बढ़िया है। तो जितने भी ऋषि मुनि प्राचीन हुए हैं सारे, किसी कोई पेड़ के नीचे बैठ के कर रहा है, कोई किसी जगह पे बैठ रहा है, कुछ तो ऐसे संत जो कुएं के पास में बैठ कर रहे हैं, कोई नदियों के पास बैठ रहे हैं, कोई जंगलों में बैठा हुआ है। तो और परमात्मा की याद में कि भाई जैसे कहते हैं कि आसमान का कोई अंत नहीं है, ऐसे परमात्मा का भी कोई अंत नहीं है। तो ऐसे याद करते हैं कि हे शायद कोई देवी देवता, कोई शक्ति, कोई भगवान हमारे पास हमें दर्शन देने ही आ जाए। तो वहाँ पे सच में शक्तियाँ आती हैं सूक्ष्म रूप पे, हवा रूप में वो शक्तियाँ आती हैं। अगर आप सुबह उठ करके बाहर बैठ के आसमान को प्रणाम करके और अपनी शक्ति को प्रणाम करके साधना करते हैं, गुरु को प्रणाम करके साधना करते हैं, तो आपकी जो ब्लेसिंग है धीरे धीरे बहुत बढ़ जाती है। और धीरे धीरे करके कहते फिर आपको ये शक्तियाँ ही दाता बना देती हैं। सुबह का जो समय है आपको देने वाला बना देता है, दाता बना देता है। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई हुई है उसको निकाल करके बाहर कर देता है, ठीक कर देता है। वहाँ पे प्रे कर दीजिए कि भाई ये इच्छा है, ऐसे ऐसा ज़िंदगी चल रही है, ऐसी ऐसी चाहिए, तो कृपा करो। तो सुबह का समय संभालना शुरू करिए। सुबह उठ करके बाहर जहाँ पे भी जगह हो वहाँ आप सिमरन करके देखिए, सिमरन करिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी का सिमरन ऐसे चले, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी इस मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं उनका चले, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। जीवन कहते हाँ, एक जो जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। जीवन का कोई कुछ नहीं पता, अगला श्वास आना है नहीं आना किसी को नहीं पता। तो श्वास आने जाने की प्रक्रिया से पहले ही इसको जान लेना चाहिए, ताकि आप आगे निकल सको। कि जे को जन्म मरण ते डरे, संत जना की सरनी परे। तो साधु संतों की कहते शरणों में आ जाओ तो जन्म मरण से भी मुक्त कर देते हैं और आपको यहाँ पे भी खुश कर देते हैं। और आगे जो दरगाह का सिस्टम है वो भी आपका साफ कर देते हैं, अगला पिछला सारा ठीक कर देते हैं।
तो इसलिए सुबह का समय संभालना ज़रूरी है। मैं भी कभी नहीं कर पाता था सुबह कि गुरुजी रात को जितना मर्जी जगा लो, लेकिन सुबह नहीं उठा जाता। पर जिस दिन वो बार बार कहते थे भाई सुबह का समय संभाल लो, तो जब मैंने फिर समय आया, समय आने के बाद जब मुझसे होना शुरू हुआ परमात्मा की कृपा से, तो फिर समझ आई कि वो क्यों कहते थे। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी समझ सके तो इसको करिए, तो सुबह का समय संभालना शुरू करिए। यही एक मैसेज था आज का। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।